लेक्चर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते क्यों है, इनकी जरूरत क्या है, क्या है बच्चे, क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात आती है कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ते क्यों है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ते क्यों है, इसकी क्या जरूरत पड़ी हमको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने पड़ते हैं हमको, बताएगा कोई, पता है, नहीं पता तो ध्यान से देखिएगा। आपको सभी को पता है कि ये क्या है, नाविक। अब इसके पास ये ऐसे करके सभी देखे होंगे, ये गोल गोल देखें, ये देखें, चलो ये इससे मिल नहीं रहा, क्या लगा, ठीक है। अब देखो इसको जो ये जो पूरा रखा है इसको बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं इसको, परमाणु, एटम। क्या बोलते हैं, एटम, परमाणु, एटम, क्लियर है। और ये जो बीच वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, नाविक। इसको क्या बोलते हैं, नाविक, नाविक। पता है, पता नहीं पता, ठीक है। अब बात आती है ये जो दिख रहा है आपको, ये पता है, इनको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। जैसे देखो KLMN, सुना तुमने, देखो इसको बोलते हैं, पहली को बोलेंगे के, पहली को क्या बोलेंगे, के। देखो चार चीजें हैं, एक तो है KLMN, ठीक है। तो पहली वाली को क्या बोलेंगे, के, और दूसरी वाली को KLMN, ठीक है। अब इनके अंदर भरा जाता है इलेक्ट्रॉन को, किसके अंदर भरा जाता है, इनके अंदर भरा जाता है इलेक्ट्रॉन को। अब इनके अंदर भी कुछ होता है, होता नहीं होता, पता है कुछ, वो होते, देखो आपने ये भी सुना होगा कि SPDF, सुना है, इनको बोलते हैं उपकोष। क्या बोलते हैं, उपकोष। और इनको बोलते हैं कोष। क्या बोलते हैं, कोष। इसका मतलब कोष के अंदर क्या है, उपकोष। कोष के अंदर क्या है, उपकोष। समझ में आया, आया नहीं आया। जैसे पृथ्वी हमारा क्या है, एक ग्रह है, उसके पास चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, नहीं है। तो ऐसे ही इनको क्या बोलते हैं, कोष, और इनको उपकोष। समझ में आया नहीं आया। तो पहले को क्या बोलते हैं, KLMN। क्लियर है, नॉट क्लियर, क्लियर है, क्लियर है, नॉट क्लियर, क्लियर है, क्लियर। तो पहले को के, ठीक है। अब इसके अंदर होता है S, केवल क्या होता है, S। अब इसके अंदर होता है केवल एक S, क्या होता है, S। इसके अंदर क्या हो सकता है, S और P, दो चीजें, पहला होगा S और दूसरा होगा P। इसके अंदर कितना, SPD, तीन, SPD। क्लियर है, नॉट क्लियर, क्लियर। एक को S, एक को P और एक को P, ठीक है, नहीं ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, M, तो किस में आएगा, N में, SPDF, SPDF। क्लियर है, नॉट क्लियर, क्लियर है। जो इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा वो इनके अंदर भरा जाएगा, उपकोषों के अंदर, ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है। तो इनके अंदर भरा जाएगा किसको, इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल के लेते हैं, पहले मान लीजिए कि ये क्या है, एक Na, सोडियम का एक सिंबल है, सोडियम नहीं है, सोडियम का एक सिंबल है Na। अब इसके एटॉमिक नंबर की बात की जाए, किसकी बात की जाए, एटॉमिक नंबर, बताएगा कोई, 11। कितना होता है, 11। तो इसको ऊपर लिखते हैं, नीचे, क्लियर, नॉट क्लियर, क्लियर है। अब 11 बात ये, तो ये 11 है क्या, इसका एटॉमिक नंबर, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमको, 11 ही इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। तो इसके पास सोडियम के पास 11 ही इलेक्ट्रॉन और बराबर है 11 ही प्रोटॉन के। न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन 11, वेट में से घटाए, उसके एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर घटा दो तो उसके न्यूट्रॉन निकल आते हैं। हमें फिलहाल में केवल किससे मतलब है, प्रोटॉन से मतलब है, नहीं, प्रोटॉन से मतलब है इलेक्ट्रॉन से। किससे मतलब है फिलहाल में, इलेक्ट्रॉन। हमें केवल जो मतलब है केवल है इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है, नॉट क्लियर, क्लियर होनी चाहिए। किसी को कोई डाउट नहीं, ऐसा भी नहीं। तो हमने कोष के बारे में पढ़ा, KLMN, इसके अंदर होते हैं S, SP, SPD, SPDF। क्लियर है, नॉट क्लियर, क्लियर है। अब देखो इनके अंदर भरा जाता है इलेक्ट्रॉनों को,
एस पी डी एफ के अंदर भरा जाता है इलेक्ट्रॉनों को। अब वो क्या होता है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, देखो एस के पास होता है एक मतलब कि जहां इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है कि कहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकता है, कि कहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकता है इस परमाणु के अंदर, ठीक है। इस परमाणु पूरे को क्या बोलेंगे परमाणु। परमाणु के अंदर कोष के अंदर क्या होता है उपकोष। अब उपकोष फिर जहां इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, ठीक है, और कहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जा रहे हैं, कहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जा रहे हैं, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाने की संभावना होती है, क्या होती है संभावना। मान लो हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ ज्यादा हो सकते हैं, और कोई कहेगा यहाँ ज्यादा हो सकते हैं, कोई कहेगा यहाँ, कोई कहेगा यहाँ, कहीं ज्यादा हो सकते हैं। तो जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना कैसी होती है ज्यादा, तो उसको लिए एक शब्द आता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या बोलते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या बोलते हैं ऑर्बिटल। जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कैसी होती है ज्यादा। कैसी होती है संभावना ज्यादा, किसके पाए जाने की इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। क्लियर या नॉट क्लियर? क्लियर। इतना सा भी डाउट नहीं, ज्यादा सा डाउट कैसा भी सच्ची बता रहे हो, ठीक है। तो हमने ये परमाणु बनाया, इसके अंदर ये गोला सा ये क्या है ये नाभिक। इसको क्या बोलते हैं नाभिक, ठीक है। और इस पूरे को क्या बोलते हैं परमाणु, ठीक है। अब ये हमने ये जो पहला ये दिख रहा है ये गोला सा, ये क्या है K, और दूसरा L M N। इसके अंदर K के अंदर क्या होता है S, ठीक है। इसके अंदर Sp, इसके अंदर Spd, इसके अंदर Spdf, Spdf। क्लियर है, ठीक है। अब फिर हमने बताया जहां मतलब ये K है, ये क्या है, ये चारों क्या है कोष, और कोष के अंदर कोष। फिर उसके अंदर हमें पता पड़ा कि जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। क्लियर है नॉट क्लियर? अब थोड़ा आगे बढ़े, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने, क्या करने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। मिटा सकते हैं, नोट तो नहीं करना, कुछ नहीं करना है, नहीं करना। अरे बता दो भाई, तो हमारा काम केवल जानना है, हमें चीजों को नोट करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ठीक है। अब देखो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हंस कर रहे भाई, ठीक है। अभी हमने एक ऑर्बिट के बारे में बताया, किसके बारे में ऑर्बिट, ये लिखा है ऑर्बिट, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, उनको दिखेगा नहीं है। और एक पढ़ाया हमने सब ऑर्बिट, क्या होता है सब ऑर्बिट, कोष और उपकोष बताए थे, इसको क्या बोलते हैं कोष। एक पढ़ाया सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, और एक पढ़ाया ऑर्बिटल, बताए थे बताए थे। कोष के अंदर क्या है फिर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, क्या ऑर्बिटल क्या होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दूं, अब ऐसे लिख देंगे तो क्या आएगी जी नो इलेक्ट्रॉनों, जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना, लिखो लिखो जल्दी लिखो, पाए जाने की संभावना ज्यादा, संभावना अधिकतम होती है, अधिकतम होती है, उसको क्या बोलते हैं ऑर्बिट। जल्दी लिखो, पढ़ा दूंगा, हाँ इसको लिखना है, लिख लो। जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसको ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। अब एस हमने तो बनाया था कि एस के अंदर कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, पी के अंदर कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, एंड डी के अंदर और एफ के अंदर ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ना बड़ा गाल पे इतने मार होता है, बंदर बना दो। वीडियो देखा करो जी, वीडियो थोड़ी क्लिप ऐसी टैप कर देते तुम, पता नहीं जब से खराब तो ना हो गई। देखो जान के देखते रहो, यहाँ पे टैप कर देखो तो कि थोड़ा बिलर रह जाता है, ठीक है। अब तो सही है, नहीं इसको नहीं था। क्लियर है नॉट क्लियर? क्लियर है, हाँ बेटा है क्या बेटा फालतू में, तुम थोड़ा तमीज से नहीं बैठे मेरे हिसाब से, तमीज से नहीं बैठे, यहाँ बैठो, यहाँ आगे बैठो, यार देख रही हो वीडियो बिलर तो टाइम फॉर वेस्ट, टाइम वेस्ट मत करो अपना ना ही मेरा।
तुम्हें पता है, मैं पढ़ाता नहीं हूँ तो पता है, फालतू में वीडियो नहीं होता, मैं बैठा रहता हूँ ज्यादातर, तो कम पढ़ाता हूँ हैं। हाँ तो इसलिए वीडियो बन रही है, तो देखो वीडियो बन रही है तो मुझे ही पढ़ाना है, और तुम भी पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। समझ आया ही नहीं आया? अब ऑर्बिटल के बारे में थोड़ी बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? ऑर्बिटल। जैसे हमने भी 3 पढ़े थे, एक तो पढ़ा था S P D F। क्लियर है? नॉट क्लियर? क्लियर है। क्लियर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सच्ची में ठीक है। तो S के अंदर ऑर्बिटल की बात की जाए तो ऑर्बिटल एक बॉक्स होता है। क्या होता है? बॉक्स। क्या होता है? बॉक्स। जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। अब S के अंदर ऑर्बिटल की बात की है तो S के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं तो ये भी तो पता होना चाहिए नहीं चाहिए? तो S के अंदर ऑर्बिटल की बात की जाए तो ये S के अंदर ये कितना ऑर्बिटल दिख रहा है? ये एक बॉक्स लग रहा है। ये आपको क्या लग रहा है? बॉक्स। तो इसी को क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिटल। अब जब हम इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑर्बिटल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में क्या ऑर्बिटल में पाने की संभावना है। हाँ तो हमें इसमें क्या भरना है? पर वो इलेक्ट्रॉन भरने। इसमें क्या भरना है? इलेक्ट्रॉन। तो S में कितना ऑर्बिटल होता है? एक। S में कितना है? एक। और P में कितने होते हैं? दो। तीन। इसमें होते हैं 5 7। इसमें 7। क्लियर? क्लियर। 1 3 5 7। क्लियर है? नॉट क्लियर? क्लियर है। ठीक है। अब हमें S का हमने देखो S लिखा, P D। तो इनके बारे में डिस्कस नहीं है दीदी, ठीक है? ये ऐसे क्यों होते हैं, इनके बारे में डिस्कस नहीं है, ठीक है? अब देखो S के बारे में बात की जाए तो S में कितना ऑर्बिटल बनाना है हमको? एक। P में 3। क्लियर है? और D में कितने बनाने हैं? 5। बना लोगे? 1 2 3 4 4 कर देते तो 5 डिब्बे हो जाते हैं। यदि 4 लाइन कर दे तो कितने डिब्बे? तो दीदी कह रही थी 5 करो 6 हो जाते। F में कितने बनाने हैं? 7। कितनी लाइन करनी है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गई? अब इसमें भरना है इलेक्ट्रॉनों को। किस क्या भरना है? इलेक्ट्रॉन। अब भरना कैसे है? अब भरना कैसे है? देखो इलेक्ट्रॉन पहला भरा जाता है ऐसे करके, ठीक है? और दूसरा भरा जाता है ऐसे करके, ठीक है? ठीक है नहीं है? ठीक है। अरे ठीक है नहीं है? ठीक है भैया। पहला भरा जाता है क्लॉक, पहले को बोलते हैं क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है ना ऐसे करके, एक को बोलते हैं क्लॉकवाइज और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? ठीक है? पहला आएगा ऊपर और दूसरा आएगा नीचे। क्लियर है? और ऐसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा, पहले ऐसे, पहले सिंगल सिंगल फिल करते हैं। कैसे कैसे? सिंगल सिंगल, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये तीनों भर गए तो फिर ऐसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो मैं इसके बारे में तुम्हें ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। तो हमारा केवल जो टारगेट है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर है, ठीक है? उसके हमें कुछ जानते हैं उसके बारे में। डी में ही कुछ ऐसे करके पहले सिंगल सिंगल रहेंगे फिर डबल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्या अब हमारा जो केवल टारगेट है केवल ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर है, केवल उसको ध्यान देते हैं। ये विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें कितने बताए थे मैंने? 1 3 5 7। अब एक बात बताओ, मैंने भी एक ऑर्बिटल जो बनाया था इसमें एक ऑर्बिटल बनाया था ऐसे करके बॉक्स, कितने इलेक्ट्रॉन भरे थे मैंने इसमें? 2। एक ऐसे करके भरा था और एक नीचे। इसका मतलब एक ऑर्बिटल में 2 केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर। ये भी एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था पाउली। क्या नाम था? पाउली। उन्होंने बताया था, ये मैंने नहीं बताया। किसने बताया था? पाउली। ये क्लास 11th में है, क्लास 11th में है। तो पाउली का नेम लिखिए। तो पाउली के अनुसार, पाउली के नियम के अनुसार पाउली ने कहा था कि एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, भरे जा सकते हैं, होते ही नहीं, ठीक है? उतना है भरे जा सकते हैं, अपने आप ना रखे भरने हमें। एक ऑर्बिटल में केवल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। ये बताया था किसने? पाउली ने। क्लियर है? अब देखो एक में 2 भरे जा सकते हैं, उसमें कितने भरे जा सकते हैं? इसमें 6। इसमें 10। इसमें 14। क्लियर है? क्लियर है?
क्लियर है नहीं है? क्लियर है भैया। क्लियर है। अब देखो एक ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की। क्या है? ट्रिक। ट्रिक। भैया ये ऐसे बन रहा है तो फिर आएगा 2 8 10 करते हैं 2 8। हाँ वही तो बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। देखो तुमने सुना होगा, वो मैंने ट्रिक वैसे पढ़ा दिया, वो यूट्यूब पे की वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। वो कुछ ऐसे है, एक को एक बार, एक को दो को, अरे एक को कितने बार? एक बार। वो भाई ये क्या बात है? दो को कितने बार? 2 बार। तीन को 3 बार। हाँ जी ना लिखना, बस तीन को लिखना 3 बार। अब यहाँ पे लिखना 4। हाँ। क्लियर है? क्लियर। अभी हमने कुछ पढ़े थे, एसपीडीएफ पढ़े थे कुछ, अरे तो बोलो एसएसपी, एसएसपी, एसपी, एसपीएस, एसपीएस, एसएसपी, एसएसपी, एसपीएस। एसपीएस, तो यहाँ पे लिखेंगे एसएसपी, एसएसपी, एसपीएस, एसपीएस, एसएसपी, एससीएस। क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है। नॉट क्लियर? क्लियर है। क्लियर। क्लियर तो नहीं हो रहा? क्लियर तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा भैया। सब दिखाई दे रहा है? क्लियर? क्लियर। तो एसएसपी, एसपी, एस, एसएसपी, एसपी, एसएस, बोलो एसएसपी, एसएसपी, एसपीएस, एसपीएस, एसएसपी, एसएसपी, एसपीएस। एसपीएस। एक बार, दो को दो बार, तीन है तीन बार, फिर एक घटा के 4 का कर लोगे? हाँ कर लोगे। अब तुमने नाम सुना है दिल्ली पब्लिक स्कूल? अरे दिल्ली में एक स्कूल है दिल्ली पब्लिक स्कूल, सुना नहीं है? सुना है। अरे है नहीं है? है भैया। अरे सुना है नहीं सुना? सुना है। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल को आप कैसे लिख सकते हो? डी पी एस, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, लिख सकते नहीं लिख सकते? दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, लिख सकते हैं लिख सकते? और जो हमारा वो जो स्कूल है, वो मेरा स्कूल को पता है फेवरेट है। क्या है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा स्कूल बहुत फेवरेट है। क्या है? फेवरेट। तो यहाँ पे फेवरेट लगाना, क्या लगाना है? फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल। एसपी, एसपी, एसएसपी, एसपीएस, बोलो एसएसपी एसपीएस। बोलो एसएसपी, एसपीएस, एक को एक बार। दो को 2 बार, तीन को 3 बार, एक घटाओ 4 लगाओ। 4 लगाओ। दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम सुना है? सुना है। कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली में। तो दी दिल्ली से आ गया डी। हमारा है देखो दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल। कि वो मेरा स्कूल कैसा है? फेवरेट। फेवरेट। तो फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर है। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने 4 से स्टार्टिंग, यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ पे आएगा 3। कितना आएगा? 3। क्या आएगा? 3 आएगा कितना आएगा? 3। किया तो यहाँ पे कितने स्टार्ट करेगी? 3। 3। कहीं आपने ध्यान दिया हो 3 4, तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा नहीं आएगा? अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्या आ रहा है? डी। और यहाँ पे स्टार्टिंग, यहाँ पे डी पे कितना खत्म हुआ है? 3। तो यहाँ पे डी कितना आएगा? 3। 4। क्योंकि हमें दोबारा नहीं करना है। देखो यहाँ पे डी आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ। आ रहा है। एस पे आगे करना है, रोकना है। एस पे क्या करना है? रोकना है। यहाँ पे 3 डी आ रहा है और डी पे कितना है? यहाँ पे नंबर 3। तो यहाँ पे कितना आएगा? 4। बढ़ाना नहीं बढ़ाना। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे डी रोकना 5, 6। एस पे आगे रोकना है। और फेवरेट से मतलब नहीं है। फेवरेट से मतलब नहीं है। फिर आ गया क्या? डी, मतलब डी कितने खत्म किया है? 4। तो यहाँ पे कितना आएगा? 5। 5 6। 7। फेवरेट को खत्म। छोड़ दो। अब देखो डी आ गया, डी कितने खत्म किया है? 6 7 8। क्लियर या नॉट क्लियर? क्लियर है। यही तो क्लास 8 के बच्चों को पढ़ा सकते हो इस चीज है। हाँ, पढ़ा दोगे नहीं पढ़ा दोगे? बढ़ा देंगे। पढ़ा दोगे आप, भेजूंगा तो। अब ये 5 है, हाँ। 5 से कम कितना होता है? 4 4। तो यहाँ पे आएगा 4। 7। 6 से कम 5। यहाँ पे आएगा 5। क्लियर या नॉट क्लियर? क्लियर है। एक बार और समझाइए या तुम समझा दोगे मुझे? समझा देंगे भैया। समझा देंगे तो हम समझाते हैं एक बार और, ठीक है? क्या काम है ने? सही से देखना, ठीक है? क्योंकि ये दिल्ली पब्लिक स्कूल की मामला चल रहा है तो सही से पढ़ना, ठीक है? अभी हमने कुछ आपको ट्रिक बता रहे थे। क्या बता रहे थे? ट्रिक। एक को
एक बार, दो को दो बार, तीन को तीन बार, एक बार हटा के एक हटाओ, तीन बार चार लिखना है, लगाओ। इसको हटाओ और इसको चार लगाओ। 4 लगाओ। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर है। फिर मेरा एक स्कूल है, वो कौन सा है? दिल्ली दिल्ली पब्लिक पब्लिक स्कूल। स्कूल। उसको लिखने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ एसपीएस कुछ लिखे थे, बोला था मैंने एसएसपी SPS। लिखे थे, नहीं लिखे थे? हाँ। लिखे थे, नहीं लिखे थे? एस के बाद 2 लिख दो, S2 लिख दो, ऐसा लिखा, ठीक है। फिर मैंने एक स्कूल है फेवरेट, कौन सा स्कूल है? फेवरेट। तो फिर मैंने, और वो कौन सा स्कूल है? दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्लियर है नॉट क्लियर? क्लियर। और जो मेरा स्कूल है वो हम सभी का कैसा हो गया? फेवरेट। फेवरेट के लिए क्या आती है? F। तो फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेवरेट दिल्ली पब्लिक फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्लियर या नॉट क्लियर? क्लियर है। अब वहां से 4 से खत्म स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे कितने से? 5। 3 है यहाँ पे 3 4 5 एस पे रोकना है। फिर डी आ गया, डी कितनी खत्म किया है? 3। चार। 4 5 6। फिर डी आ गया, डी से देखना, एफ को छोड़ दो। डी कितने खत्म किया अभी है ना? 4 पे तो कितना? 5। 5 6 7। एफ को छोड़ना है, डी कितने पे आ गया? 6। 6 7 8। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर है। 6 के लिए, 5 5 के लिए 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसान या बहुत आसान? बहुत आसान। भाई करना ही कैसे, अभी तो किया नहीं है, तो ट्रिक है, ये क्या है? ट्रेन। ध्यान रखना, ये ट्रिक तुम्हारी कभी फेल नहीं हो सकती, इस बात की गारंटी है। ये फेल नहीं हो सकती किताब के अनुसार, किताबों में अलग है। अब बात आती है, मैंने आपको ही बताया था, हमने एसपीडीएफ तो लिखे थे, एस लिखा था, पी लिखा था, डी लिखा था और एफ। एस में कितना बॉक्स? 1 3 5 7। नहीं आ रहा हो तो बता देना। आ रहा भैया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकते हैं? 2। किसने बताया था? पाउली। पाउली। तो इसमें कितने, हम देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें 2 2 6 10 14 मतलब एस में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 अब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 94। कौन पे? कौन पे? कौन की 94? एस की 94। और 5 6 इलेक्ट्रॉन कौन की 94? डी। और 10 कौन की पे? डी। और एफ की पे 14 इलेक्ट्रॉन। तो हमने एस की पे कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम? 2 और जा की पे 2 अब बता जाएगा कितने भर सकते हैं, जिका है तो एस पे कितने भर सकते हैं अधिकतम? 2। हम जा की बात करूं तो यहाँ पे कितने? 2। और जा की करूं तो 2 नहीं यहाँ 10 10। एफ पे F 14 तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब कहा था कि इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसे करेंगे जैसे कि आप सीढ़ियों पर चढ़ते हो। जैसे क्या? आप जब मेरी घर से सीढ़ियों पर आते हो तो डायरेक्ट लास्ट की सीढ़ियों पर रखते हो तो पहली में पहले कुछ विद्वान होते हैं वो डायरेक्ट उठते हैं मेरी तरह, क्योंकि मैं भी जब आता हूँ ना बाहर से तो डायरेक्ट एक सीढ़ी पे पैर नहीं रखता, डायरेक्ट चौथी पे चढ़ जाता हूँ, कभी कभी मजाक नहीं कर, चढ़ जाता हूँ। तो इसलिए किसी दिन मुंह पार के भी गिरते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसी कोशिश ना करें। तो ये हमें जो इलेक्ट्रॉन भरने क्रम से भरने, ऐसे करके ऊपर, ऐसे करके जाना ऊपर, ऐसे करके जाना ऊपर, मतलब पहले कम वाली। अब यहाँ पे जो मतलब है ऊर्जा से, किससे? ऊर्जा। पहले कम ऊर्जा वाले भरेंगे इलेक्ट्रॉन, बाद में ज्यादा वाले में, और बाद में और ज्यादा, फिर और ज्यादा और ज्यादा, ठीक है। तो सबसे ऊर्जा किसकी कम? 1s की। यहाँ पे चूते मैंने लगा दिया, सबसे ऊर्जा कम किसी? 1s की। फिर बात ज्यादा 2s, फिर बात ज्यादा 2p, फिर बात ज्यादा 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p और 6s। ऐसे करके याद रहना, 1s 2s करके सब याद करना है, ठीक है। ठीक है। 1s 2s 2p 3s 3p ऐसे करके सब याद करना है। लिख लोगे? लिख याद कर लेंगे भैया हम तो। अरे ये याद हो जाते हैं, टेंशन क्यों लेना है, करते करते याद हो जाएंगे। दूंगा ना 30 तक एक संग। अरे अभी तो भूल गए, मैं एक चीज बतानी थी यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तुम बताओगे, तुम बताओ। SSP पहले 1 हाँ बोलो बोलो। 2 के अब देखो तुम जो कहते हो ना कि 2 8 18 32 कैसे लिखते हैं हम, हैं ये याद देखो। यहाँ से एक को देखो, यहाँ पे लिखता है एक को एक बार, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, 1 मिटा के 4। यहाँ पे 4, यहाँ पे देखो SSP SSP
ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, जल्दी जल्दी करो तो थोड़ा काम है, ठीक है। यहाँ पे 3 4 5, 4 5 6, फिर यहाँ पे देखो 6 5 5 6 7, देखो 6 7 8, 6 ते कम 5, 5 ते कम 4। अब जो तुम बताते हो ट्रिक के 2 8 8 8 ऐसे करके भरते हैं हम इलेक्ट्रॉन। क्लास 10th में हमने क्लास 9th में ऐसे भरे थे, पर लेकिन 10th में ऐसे ही भरे आता है, पर लेकिन हम अलग तरीके से 11th के स्टैंडर्ड से। ठीक है, अब देखो ये माइनस है तो ये 2 और 2 सेम है नहीं है, तो ये दोनों कैसे हो गए सेम। ठीक है, ये सब 3 और वो भी सेम। हाँ रुको रुको रुको, तो इसमें अधिकतम किसे भर सकते हैं हम? 2। एस में कितने भर सकते हैं? 2। इसमें कितने भर सकते हैं? 2 और इसमें 3 पी में 6। देखो सही, पी में यहाँ पे पी 3 दूनी सही तो थे, यहाँ पे 2। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से निकल के आता है हमारे पास क्या आ रहा है सबसे पहले? 2। अब देखो जी 2 है जो 2 है, तो पहले में 2 भर रहे हैं और दूसरे में कितने भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन? 6। टोटल कितने आ गए? 8। तो इसलिए आता है हमारा 8। समझ में आया? आप लोग सही बना दो भैया। अरे स्टाइल है ये, ठीक है। स्टेला देगा रख देना। फिर आता है यहाँ पे 2, फिर आता है यहाँ पे 6। यदि हम 3 को यहीं पे लिख लें, 3 को हमें 3D यहाँ पे लिख रहे हैं, तो D में कितने? 10। तो 10 और 6 16, 16 तो 18। तो 2 8, फिर कितना आता है? 18। ये 2 8 8 नहीं आता, 2 8 18 आता है। ठीक है, हाँ भैया। फिर कितना आता है? देखो फिर 4 है, 4 में ले जाओ, 4 को 0, फिर 4 को 0 0 4 को, और फिर 4 को 0। ठीक है, तो हम कितने? 2 यहाँ में 2 6, बी में 10, 10 और 6 16, फिर यहाँ कितने गए? 18। 2 8 18। अब आएगा 32, कितना आएगा? 32। अब हम देखो 4 को बताओ कितने पे? 5 को 1 0 1 0 1, 0 देखो यहाँ कितने गए? 10, और 4 कितने? 6, 10 और 6 16, 16 और एस पे 16 और 10 जेरी कितने गए? 2 2। 18। अब देखो 5 5 अभी देखो 0 लिख रही है, उससे देखो तो हजार कितने? 14। अब वहाँ पे आएगा 18 और 14 कितने होता है? 32। 2 3 हो गए, नहीं हो गए? सही कहा था गलत कहा था? सही। तो अब आता है 32। भैया ये तुमने यहाँ पे 3D कैसे रखा? हाँ, वो कारण है कि 3D की ऊर्जा ज्यादा होती है। नहीं वहाँ पे ऐसे ये तो समझ में आ गया कि 4। हाँ है, तो ये मतलब कि इलेक्ट्रॉन विन्यास को ऐसे करके करोगे, ऐसे करके तो ये ये ऊपर वाले में 3D नहीं है, तो यहाँ पे 3D होता है, ये समझ में। हाँ, तो देखो जैसे ऑफ एक साइंटिस्ट है ऑफ बाउ, तो इसीलिए 4s की ऊर्जा कम होती है, तो इसलिए पहले भरा जाता है, क्योंकि 3D की ऊर्जा ज्यादा होती है, इसलिए उसे बाद में भरा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब भरेंगे हम इलेक्ट्रॉन, क्या भरेंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक।